सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बड़े ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया। अद्भुत क्यों? तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रदयपयोदशो भगम्। तमद्भुतम बालक, एक बड़े ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया। अद्भुत क्यों है? तो कहा चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। पीतांबर धारण किया हुआ है, बड़े सुंदर आभूषण धारण किया हुआ है। मैया देवकी ने कहा भगवान, जो कौशल्या जी ने कहा था प्रभु पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो भगवान पुत्र रूप में आए हैं और सारी युक्ति बताई कि मैया देखो पुत्र रूप में तो मैं आ रहा हूं, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आपको करनी पड़ेगी। मुझे यशोदा के यहाँ छोड़ करके आ जाना, उनके एक पुत्री ने जन्म लिया, उसको लेकर के आ जाना। कहते हैं जैसे ही मैया के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण बालक बने। वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया, मन में विचार आया अरे स्वयं नारायण पुत्र रूप में प्राप्त हो गया है। अरे इतना सुंदर नीलमणि के समान पुत्र प्राप्त हुआ है, क्या न्यौछावर करूं इसके चरणों में, क्या भेंट चढ़ाऊं? कुछ है नहीं, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, काल कोठरी में बंद हूं, मेरे पास कोई धन संपत्ति जवाहरात गहने मणि माणिक्य किसी चीज की सुविधा नहीं है। विचार किया लाला तू स्वयं नारायण है तो तेरे चरणों में भेंट भी दिव्य होनी चाहिए। आज वसुदेव अपने जीवन की सबसे अमूल्य भेंट चढ़ाने जा रहा है। क्या चढ़ाया? तो कहते हैं आज मैं तेरे चरणों में अपने वचन को चढ़ाता हूं। जो मैंने कंस को वचन दिया था कि सारे पुत्र तुझे ला करके दूंगा, तो आज मैं उस वचन को तेरे चरणों में न्यौछावर कर देता हूं। अब सही सलामत कन्हैया को पहुंचा देते हैं गोकुल, तब तक के लिए बिल्कुल शांत, क्योंकि कंस इंतजार में बैठा हुआ है कि कब अष्टम गर्भ आए और मैं समाप्त करूं। तो कन्हैया को शांति से पहुंचाते हैं गोकुल, फिर वहां चल के खूब आनंद मग्न उत्साह बधाई गाएंगे, बजाएंगे और लौटाएंगे। मैया ने सब कुछ कहा लाला से कि छोटे हो जाओ, बिना वस्त्र के हो जाओ, सब कहा, लेकिन मैया ने कौशल्या जी की तरह ये नहीं कहा कि रोना भी है, क्योंकि मैया जानती है वहां कहा था रोने के लिए, तो पुत्र ने रोना प्रारंभ किया और बड़ी बड़ी थाली मणि माणिक्य की आने लगी बधाई स्वरूप में। लेकिन अगर यहाँ आज रो गया तो यहाँ बधाई नहीं, कंस अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाएगा। तो रोने को नहीं कहा, भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव जी आगे बढ़े, पुत्र को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, बेड़ियां टूट गईं, जो द्वारपाल खड़े हुए थे सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। एक छटा में कन्हैया को धारण किया, मस्तक पर बाहर निकले और जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में आए, आकाश की छत्र छाया में आए, सारी प्रकृति आज सुमधुर हो गई है। जिन वृक्षों का मौसम नहीं है फल निकालने का, उस पे भी फल लद गए हैं। जिन पुष्पों का मौसम नहीं है, आज बेमौसमी पुष्प प्रकट हो गए हैं। आकाश से मंद मंद वर्षा हो रही है। आकाश ने विचार किया क्या अर्पण करूं परमात्मा को, तो ध्यान आया परमात्मा का कथन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तेरे पास है भाव से निछावर कर दे। आकाश ने विचार किया हमारे पास तो जल है, तो जल बरसाने लगा। सभी प्रकृति कन्हैया के स्वागत में उत्साहित हो रही है। यमुना में प्रविष्ट हुए वसुदेव जी महाराज, यमुना जल का स्तर बढ़ा, कन्हैया ने अपने चरण का स्पर्श कराया। चरण का स्पर्श पाते ही यमुना का जल स्तर कम हुआ। वसुदेव जी गए गोकुल में, पुत्री को उठाया, पुत्र को लिटाया, वापस आ गए कारागार में। जैसे ही कारागार में आए, बेड़ियां लग गईं, दरवाजे बंद हो गए, सभी जो पहरेदार थे वो जग गए। भगवान का सानिध्य लेते ही
बंधन मुक्त हो जाता है जीव। अब माया को साथ में लेकर के आए हैं तो माया के साथ आते ही बंधन बंध जाता है। जैसे ही कारागार में आए उस पुत्री ने रोना प्रारंभ किया। कंस आया, पुत्री को पकड़ा, मारने के लिए शिला पर पटकना चाहता था, हाथ से छूटी, अष्टभुजी देवी बनी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ये भी संयोग है, आज रामनवमी और माता अंबे का प्राकट्य भी। तो मैया ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। जैसे ही कंस ने सुना, अपनी बहन के चरणों में गिर करके माफी मांगी। अरे बहन, मुझे क्या पता कि ये आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। पहले कहा था कि अष्टम गर्भकाल होगा, अब कहती है कि कहीं पैदा हो चुका है। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। विचार करने लगा, पैदा हो चुका है, कहाँ पैदा हुआ होगा। टेंशन, कंस जो है वो टेंशन में, उसे टेंशन में रहने दो, अपने चलते हैं गोकुल धाम। नंद बाबा, मैया यशोदा वृद्ध अवस्था हो गई है, लेकिन कोई पुत्र संतान नहीं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला रखा है, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ चल रहा है। किस हेतु से? कि कोई संतान हो जाए। ब्राह्मण देवताओं ने कुछ मंत्र दे दिए हैं कि बाबा ये माला ले और इस माला पे इस मंत्र का जप करना। लेकिन बस नंद बाबा के हृदय में केवल पुत्र प्राप्ति की लालसा है, संतान प्राप्ति की लालसा है, तो मंत्र सब भूले हुए हैं। माला हाथ में है जरूर, लेकिन सुमरन क्या चल रहा है? अब तक तो भयो ना, आगे की पतो ना, अब तक तो भयो ना, आगे की पतो ना। सब मंत्र भूल बैठे हैं। इधर मैया यशोदा प्रसूति का गृह में लेटी हुई हैं, कुछ पता नहीं है अभी, योग माया ने सुला रखा है। तभी सुनंदा का आगमन होता है। जैसे ही सुनंदा कक्ष में प्रविष्ट होती है, देखती है मैया यशोदा के पीछे एक संतान लेटी हुई है, उसके ऊपर चूंदर पड़ी हुई है। नारायण करते करते 5 बार नारायण नाम स्मरण किया और जैसे ही चूंदर पकड़ी, खींची, चिल्ला उठी, अरे हे गयो हे गयो हे गयो हे गयो हे गयो। और जैसे ही नीलमणि समान लाला के दर्शन किया, सुनंदा आनंदित हो गई, उछलने लगी, दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास। अरे बाबा, ते ब्राह्मणों का तप, ब्राह्मणों का पूजन काम आया है, इन गोकुल वासियों का आशीर्वाद काम आया है। परमात्मा की कृपा से तेरे आंगन में नीलमणि समान बालक ने जन्म लिया है। लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 80 वर्ष के नंद बाबा जैसे ही ये बात सुनी, 12 वर्ष के बालक की भांति छलांग लगाने लगे। अपनी कमर से तिजोरी की चाबी सुनंदा के हाथ में दी, जा भेंट स्वरूप तुझे जो पसंद आए वो गहने, वो जवाहरात, 9 लाख का हार, जो पसंद आए वो ग्रहण कर। नंद बाबा बड़े प्रसन्नता में अपने लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। गोप ग्वालों ने रोक लिया। अरे बाबा, कहां जा रहा है? बाबा ने कहा, लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। गोप ग्वालों ने कहा, ऐसा नहीं होता है, पहले ब्राह्मणों को बुलाया, अब जब लाला हो गया तो ब्राह्मणों को भूल गए। अरे पहले पूजन पाठ करो जा करके, भगवान का अभिषेक करो जा करके। तो ब्राह्मणों ने बिठाया नंद बाबा को, अभिषेक कराने लगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं, पाद्योर्पाद्यम हस्तवर्ग्यम मुखाम मुझे आचमनियम जलम समर्पयामि। जल चढ़ाओ। नंद बाबा शहद उठाते हैं, शहद से स्नान करा देते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, पयहा स्नानम समर्पयामि, दुग्ध उठाओ, दूध से स्नान कराओ। नंद बाबा दही उठाते हैं, दही से स्नान करा देते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बाबा तेरा मन कहाँ है? हम बोल कुछ रहे हैं, तू कर कुछ रहा है।
नंद बाबा कहते हैं भैया सत्य बताऊं, मन तो मेरा मेरे बालक में है, अब मन नहीं लग रहा है कहीं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा ठीक है, तो तू अपने लाला के दर्शन करने जा, संकल्प ले लेते हैं, तेरे नाम की पूजा हम ही निपटा देंगे। नंद बाबा गए, चलने लगे। गोप वालों ने फिर रोक लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला का दर्शन करना। बोले पहली बार लाला हुआ इसलिए कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं किया जाता दर्शन। बोले फिर कैसे किया जाता है? कहा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं, माथे पर सुंदर पगड़ी लगाई जाती है, श्रृंगार करके जाया जाता है। सोई नंद बाबा गए, सुंदर बगलबंदी बांधी, सुंदर लांग वाली धोती और मस्तक पर बढ़िया सी पगड़ी। जैसे ही पगड़ी बांध करके गए, गोप वालों ने देखा बाबा कितना सुंदर लग रहा है, कहीं इसको नजर ना लग जाए। तो नजर से बचाने के लिए एक गोपी आई, एक गोपी ने दही की मटकी पूरे बाबा के ऊपर उड़ेल दी। बाबा ने कहा अरे इतनी देर से श्रृंगार कर रहा था, तब जाकर के श्रृंगार पूरा हुआ और तूने ये दही की मटकी सब मेरे सर पे उड़ेल दी। गोपी कहती है पहली बार हुआ ना, इसलिए पता नहीं है नियम, ये नियम है, दही की मटकी ऊपर डालनी पड़ती है। बाबा ने कहा फिर वो बराबर में जो मटकी रखी वो भी डाल, नियम में कमी नहीं होनी चाहिए, नियम सारे पूरे होने चाहिए। नंद बाबा गए, दर्शन किया, सभी गोपियां सभी गोप वाले एकत्रित हुए हैं, सभी मैया को बधाई देते हैं, बधाई बांटते हैं और बधाई गाते हैं। आज स्वयं आनंद कंद भगवान का प्राकट्य हुआ है, पूरे गोकुल धाम में आनंद रस की वर्षा छाई हुई है। सभी गोकुलवासी गोप 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 ग्वाल नंद बाबा गोपियां बड़ी ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और बड़े ही भाव में मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रही हैं। आइए उसी आनंद में हम भी सराबोर होते हैं। जैसे गोपियां आनंद लूट रही हैं, उन गोपियों के आनंद के कुछ छींटे हम अपने ऊपर भी दे लेते हैं। तो बड़े ही भाव के साथ आइए चलते हैं मैया यशोदा के आंगन में। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही बाज रही बाज रही, देखो बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बोल नंद के लाला की जय हो। भर भर थाल बधाई बाज रही। जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी धोती लाए, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी धोती लाए। दही माखन माखन की मटकी भी लाई, माखन की मटकी भी लाई, और लाई छाछ बधाई बांट रही, और लाई छाछ बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हाँ नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
गोपी नाचे ग्वाले भी नाचे, गोपी नाचे, गोपी नाचे ग्वाले भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाले भी नाचे। नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, हाँ नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, बाज रही देखो बाज रही, बाज रही देखो बाज रही, हाँ, बाज रही देखो बाज रही, बाज रही बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हाँ नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। यशोदा सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, मच गयो हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, सो मच गयो। गायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, गायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो